हर हर महादेव दोस्तों, चलिए सुनते हैं आज एक नई कहानी। मांसाहार पुण्य है या पाप। वैसे तो भोजन में क्या खाएं और क्या ना खाएं ये लोगों का निजी और व्यक्तिगत फैसला होता है, लेकिन यहाँ हिंदू धर्म में कुछ लोग मांसाहार को निषेध मानते हैं, वहीं कुछ लोग मांसाहार को मान्यता देते दिखाई पड़ते हैं। आज भी हमें कई जगह देखने को मिलता है कि एक ओर मांस आहार ग्रहण करने वाले शाकाहारियों को घास फूस खाने वाला बताते हैं, तो वहीं दूसरी ओर शाकाहारी लोग मांस आहार खाने वालों को जानवरों पर अत्याचार करने वाला मानते हैं। लेकिन मित्रों, किसी भी बात को आंख बंद करके मान लेना बुद्धिमान लोगों के लक्षण बिल्कुल नहीं है। इसलिए आइए जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में मांसाहारी और शाकाहार में से कौन सा भोजन उत्तम माना गया है। हिंदू धर्म में मांस खाना मना है या नहीं, इस संबंध में कई लोगों के मन में भ्रम है और इसका कारण कुछ लोगों के मन में वेदों के विषय में बैठी शंका है, जिसकी वजह से वे समझते हैं कि वेदों में पशु बलि, मांसाहार आदि का विधान है। लेकिन मित्रों, ये अर्ध सत्य से ज़्यादा कुछ भी नहीं। वेद और पुराण हिंदू धर्म के मुख्य धर्म ग्रंथ हैं। वेदों का सार और उपनिषदों का सार भागवत गीता है। वेदों में पशु हत्या पाप मानी गई है और मांस खाने के विषय में स्पष्ट मना किया गया है। यजुर्वेद में कहा गया है कि मनुष्य को परमात्मा की सभी रचनाओं को अपनी आत्मा के तुल्य मानना चाहिए, अर्थात वो जैसे अपना हित चाहते हैं वैसे ही दूसरों का भी हित करें। अथर्ववेद में कहा गया है कि तुम मनुष्य दाल, चावल, गेहूँ आदि खाद्य पदार्थ आहार के रूप में ग्रहण करो, यही तुम्हारे लिए सबसे उत्तम और रमणीय भोजन पदार्थ है। तुम कभी भी किसी नर या मादा से हिंसा मत करो। वहीं ऋग्वेद में बताया गया है कि गाय जगत की माता है और उनकी रक्षा करने में ही समाज की उन्नति है। मनुष्य को उनके समान सभी चार पैर वाले पशुओं की रक्षा करनी चाहिए। गीता में मांस खाना है या नहीं, इसके उल्लेख की बजाय इसे 3 श्रेणियों में विभाजित किया हुआ है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। गीता के अनुसार अन्न से ही मन और विचार बनते हैं। जो मनुष्य सात्विक भोजन ग्रहण करता है उसकी सोच भी सात्विक रहती है। मांस और मदिरा जैसी चीज़ें तामसिक भोजन कहलाती हैं। इस तरह का भोजन करने वाले लोग अक्सर दुखी, रोगी और आलसी होते हैं। गीता के अनुसार सात्विक आहार आयु को बढ़ाने वाला, मन को शुद्ध करने वाला, बल, बुद्धि, स्वास्थ्य को तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। जब यही शाकाहार आहार अधिक खट्टा, नमकीन या फिर ज़्यादा तेल वाला होता है तो यह राजसी आहार बन जाता है और राजसी आहार दुख, शोक और रोग उत्पन्न करता है। ठीक इसी तरह गरुड़ पुराण में भी श्री कृष्ण से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण की इस कथा के अनुसार बचपन में एक दिन श्री कृष्ण यमुना किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। उसी समय एक हिरन दौड़ता हुआ वहां आया और उनके पीछे जाकर छिप गया। हिरन बहुत ही डरा हुआ था। तब श्री कृष्ण ने उसके सिर को सहलाते हुए हिरन से पूछा, क्या बात है, तुम इतने क्यों डरे हुए हो? तभी एक शिकारी भी वहां आया और बोला, ये मेरा शिकार है, कृपया करके इसे मुझे दे दो। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हर जीवित प्राणी पर सबसे पहले उसका खुद का अधिकार होता है, ना कि किसी और का। यह सुनकर शिकारी को क्रोध आ गया। उसने गरजते हुए कहा, ये मेरा शिकार है, इसे मैं पका कर खाऊंगा, तुम मुझे ज्ञान मत दो। इस पर भगवान कृष्ण बोले, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप है। क्या तुम पाप का भागी बनना चाहते हो? मांसाहार पुण्य है या पाप, क्या तुम नहीं जानते? तब वह शिकारी बोला, मैं आपके जैसा ज्ञानी नहीं हूँ, मैं क्या जानूँ मांसाहार पुण्य है या पाप। मैं तो बस इतना जानता हूँ, अगर मैंने शिकार नहीं किया तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। मैं इस हिरण को जीवन बंधन से मुक्त कर
पुण्य ही तो कमा रहा हूँ, फिर क्यों आप मुझे इस पुण्य को कमाने से मना कर रहे हैं? जहाँ तक मैंने सुना है, जीव हत्या तो शास्त्रों में भी उचित बताई गई है। राजा भी तो शिकार किया करते हैं, फिर क्या ये पाप सिर्फ मुझे निर्धन के लिए है? ऐसे तमाम तर्क देते हो। शिकारी ने फिर श्री कृष्ण से पूछा, अब आप ही बताइए, मांसाहार पुण्य है या पाप? शिकारी के मुख से ऐसी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि इसकी बुद्धि मांस खाने के कारण तामसिक हो गई है और उसमें सोचने और समझने की बुद्धि भी खो दी है। फिर भगवान कृष्ण बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने के बाद तुम ही बताना कि मांसाहार पुण्य है या पाप। वह शिकारी सोचने लगा कि इस कथा को तो मैं सुन ही लेता हूँ, मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और बाद में मुझे इस हिरण का मांस भी मिल जाएगा। फिर श्री कृष्ण ने अपनी कथा आरंभ की। एक बार मगध में अकाल की वजह से अन्न का उत्पादन कम हो गया। राजा को चिंता सताने लगी कि यदि इस समस्या का शीघ्र ही निदान नहीं किया गया तो संरक्षित अनाज कोष भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद संकट और भीषण हो जाएगा। इस समस्या से निपटने के लिए मगध के राजा ने तुरंत ही अपनी राज्यसभा में अपने सभी मंत्री और सिपाही सलाहकारों को बुलाया और सभी से पूछा, राज्य की इस खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सस्ती वस्तु क्या है? ये सुन सभी मंत्रीगण सोचने लगे। चावल, गेहूं, आलू आदि खाद्य पदार्थों को उगाने के लिए बहुत श्रम लगता है और समय भी काफ़ी लगता है। ऐसे में तो कुछ भी सस्ता नहीं हो सकता। तभी शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने खड़े होकर महाराज से कहा, महाराज, मेरे मुताबिक सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ मांस है। इसके लिए धन भी खर्च नहीं करना पड़ता और पौष्टिक खाना भी मिल जाता है। यह सुनकर सभी सामंतों ने उसका समर्थन किया, लेकिन प्रधानमंत्री अभी भी चुप थे। ये देखकर राजा ने प्रधानमंत्री से पूछा, आप चुप क्यों हैं? आप कुछ कहते क्यों नहीं? आपका क्या मत है? इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा, मैं नहीं मानता कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है, फिर भी इस विषय में मैं आपके समक्ष अपने विचार कल रखूंगा। प्रधानमंत्री उसी रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले उस सामंत के घर पहुंचे जिसने ये प्रस्ताव रखा था। सामंत ने देर रात प्रधानमंत्री को अपने घर आया देख घबरा गए। वह किसी अनिष्ट की आशंका से कांप गए। प्रधानमंत्री ने कहा, संध्या को महाराज बीमार हो गए हैं, उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई है। राज्य वैद्य ने कहा है किसी शक्तिशाली देह का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे अधिक निकट हैं, इसके लिए आप जो भी मूल्य चाहें मैं दे सकता हूँ। इस काम के लिए मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ। इसके अलावा एक बड़ी जागीर भी आपके नाम कर दी जाएगी। आप केवल हाँ कह दें, मैं कटार से आपके हृदय को चीरकर बस 2 तोला मांस निकाल लूँगा। यह सुनकर उस सामंत के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वे सोचने लगे कि यदि जीवन ही नहीं रहेगा तो लाखों स्वर्ण मुद्राओं का मैं क्या करूँगा और बड़ी जागीर भी किस काम आएगी। वह झटपट अंदर भागा और अपनी तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया। मुद्राएं देकर उसने प्रधानमंत्री के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, महाशय, मैं आपकी 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं में अपनी 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं और मिला देता हूँ। इस पैसे से आप किसी और के हृदय का मांस खरीद लें, परंतु मुझे जाने दें। मेरी आपसे विनती है कि ये बात किसी को पता न चले। उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा, सामंत जी, आप शरीर से बलिष्ठ हैं, आपकी कदकाठी भी महाराज से मिलती है, इसलिए राज्य वैद्य ने खास तौर पर आपका ही नाम लिया है। आपके दान से हमारे अच्छे राजा की जिंदगी बच जाएगी। यदि आप मान लें तो मैं आपको अपने प्रधानमंत्री का पद देने को भी तैयार हूँ और खुद आपका कर्मचारी बनकर रहूँगा। खुद को फंसता हुआ देख सामंत ने अंग वस्त्र और जूते पहन लिए। फिर उसने प्रधानमंत्री से याचना की, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। जब प्राणी ही नहीं रहेगा तो मैं प्रधानमंत्री का पद और राजा का सिंहासन क्या करूँगा? आप चाहें तो मेरा सब कुछ ले लें, परंतु मुझे छोड़ दें। इतना कहकर वह अपने घोड़े की ओर भागा और घोड़े पर छलांग लगाकर बैठ गया। वह अभी चलने को ही था कि प्रधानमंत्री ने घोड़े की रस्सी पकड़ ली और सामंत से बोला,
भागने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से घर पर ही रहो, मैं कहीं और जाकर प्रयास करता हूँ। यह कहकर प्रधानमंत्री वहाँ से चले गए। उसके बाद मुद्राएं लेकर प्रधानमंत्री बारी बारी से सभी सामंतों के घर पहुँचे और सभी से राजा के हृदय के लिए 2 तोला मांस मांगा, परंतु कोई भी राजी नहीं हुआ। सभी ने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को 1 लाख से 5 लाख तक स्वर्ण मुद्राएं दे दी और इस प्रकार प्रधानमंत्री ने एक रात में ही 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं जमा कर लीं और सुबह होने से पहले ही वह अपने महल में पहुंचा। अगली सुबह राज्यसभा में सभी सामंत समय से पहले ही पहुंच गए। सभी ये जानने के लिए बेचैन थे कि राजा का स्वास्थ्य कैसा है, लेकिन कोई भी किसी को रात की बात नहीं बता रहा था। थोड़ी देर बाद राज्यसभा में राजा अपने परिचित अंदाज में आए और सिंहासन पर बैठ गए। सभी सामंतों ने देखा कि राजा तो कहीं से भी अस्वस्थ नहीं लग रहे हैं, उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं है। प्रधानमंत्री ने उनसे झूठ बोला। हर सामंत के मन में यही विचार चल रहा था। तभी प्रधानमंत्री राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा, ये स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए हैं और कहाँ से आई? तब प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, हे महाराज, 2 तोले मांस के लिए इतनी धनराशि जुटाई गई है, लेकिन मांस न मिला। अपनी जान बचाने के लिए सामंतों ने ये मुद्राएं दी हैं। अब आप ही बताइए, मांस सस्ता है या महंगा? राजा को बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रजा से अतिरिक्त श्रम करने का निवेदन किया और राजकीय अनाज भंडार में से अनाज निकालकर श्रमिकों को दिया। राजा ने तुरंत ही पौष्टिक सब्जियों की खेती का आदेश दिया, सिंचाई की व्यवस्था को भी दुरुस्त करवाया और वो 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इसी कार्य के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च की गई। साग सब्जी तेजी से पैदा हुई, इससे प्रजा का भी कल्याण हुआ और पौष्टिकता भी बढ़ी। कुछ समय बाद मौसम अनुकूल हुआ और खेत लहलहाने लगे। इस तरह राज्य का संकट दूर हो गया। स्वयं परमात्मा से ये ज्ञान पाकर शिकारी परिपूर्ण हो गया और उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह जान गया, महानता जीवन लेने में नहीं बल्कि जीवन देने में है। शिकारी ने भगवान से आगे हाथ जोड़े और वहाँ से चला गया। उसने कसम खाई, वह अपने संपूर्ण जीवन में किसी भी प्राणी को चोट नहीं पहुँचाएगा। मित्रों, जीवन का यह मूल्य भगवान श्री कृष्ण हमें इस कथा के जरिए समझाना चाहते हैं। हम ये ना भूलें, जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है, उसी तरह जीवों को भी अपनी जान प्रिय होती है। तो दर्शकों, इस कथा को जानने के बाद अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा आहार ग्रहण करना चाहते हैं। परंतु विज्ञान भी इस बात को प्रमाणित कर चुका है कि हमारे शरीर के लिए मांसाहार की अपेक्षा शाकाहार भोजन ज़्यादा फायदेमंद है। वैज्ञानिकों की माने तो जहाँ एक ओर शाकाहार हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है, वहीं दूसरी ओर शाकाहार से हमारी आयु भी बढ़ती है। लेकिन कुछ लोगों के मुताबिक कुछ धर्म ग्रंथों में मांसाहार को सही बताया गया है, परंतु ये सारे भ्रम उन ग्रंथों में वर्णित मंत्रों और श्लोकों के गलत अर्थ के प्रचार प्रसार और हिंदुओं में होने वाली पशु बलि के कारण फैले हैं। जिन जीवों को मारकर आप खा रहे हैं, उन्हें तो प्राण बचाने का भी अवसर नहीं मिलता। बर्बरता सिर्फ वही नहीं जहां इंसान का रक्त बहता है, बर्बरता उसे भी कहा जाता है जहां अपने स्वार्थ के लिए किसी जीव की हत्या कर दी जाए। अंत समय आते आते हम जिंदगी भर के पापों के लिए सुकर्म करने की कोशिश कर जाते हैं, परंतु हम ये भूल जाते हैं कि जब जीव हमारे लिए काटा गया तो वह तड़पा होगा। उसका श्राप हमें इस जीवन में नहीं बल्कि कई जीवन तक नहीं छोड़ता। तो दर्शकों, आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपके कई भ्रम इस वीडियो को देखने के बाद टूट गए होंगे। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसी और भी पौराणिक और आध्यात्मिक वीडियोस देखते रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल अनोखी रोचक कहानियाँ अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल हमें इजाज़त दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।